नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब मित्रा में। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम एजुटेरिया मैगजीन के बारे में चर्चा करेंगे, जो वार्षिकी 2022 के लिए बनी है। और इसमें जो करंट अफेयर्स है 1 नवंबर 2021 से लेकर के 10 नवंबर 2022 तक कवर किया गया है। तो दोस्तों, इसके प्रश्न निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर के होंगे। तो पहला ही प्रश्न है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों, ये की गई है राजस्थान में। कहाँ की गई है? राजस्थान, जयपुर में। नेक्स्ट, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, ये राज्य है केरल। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 3, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। कौन सा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। और चौथा है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों, ये की गई है कहाँ पर? गांधी नगर पर। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर एसी बस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये मुंबई में की गई है। कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। मुंबई, महाराष्ट्र। ओके। भारत की पहली विदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस कौन सी? भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बेंगलोर में। दोस्तों, बेंगलोर में। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको पता होगा कि गुजरात, कच्छ वगैरह में भूकंप वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन भुज, गुजरात में किया गया है। किस राज्य के ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा है? तो खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन का नाम रखा है रोशनी। क्या रखा है दोस्तों? रोशनी। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? तो ये है मध्य प्रदेश का मंडला जिला। कौन सा? मध्य प्रदेश का मंडला जिला। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबे मालगाड़ी सुपर बासुकी का परिचालन शुरू किया है? तो यह है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। किस राज्य ने भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने की शुरुआत की है? तो यह है कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। तो देखो दोस्तों, केरल बड़ा न्यूज़ में है। एक तो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है यहाँ पर, और ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने में भी भारत का पहला राज्य बना है केरल। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो ये दोस्तों बना है एलोरा का गुफा। यहाँ पर अब लिफ्ट वगैरह लग जाएगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों की बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, ये बना है झारखंड। क्या बना है?
झारखंड। नेक्स्ट 18, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है गुवाहाटी में। कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी, असम में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये राखीगढ़ी। कहाँ पे? राखीगढ़ी, हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बिहार के गया में किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार को किया गया है। भारत की पहली लिथियम ऑयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तिरुपति, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, भारत का पहला इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है किसने? नीति आयोग ने। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, कौन सा? वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया दोस्तों? तेलंगाना में। 25, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, कौन सा? डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? तो दोस्तों ये है इंदौर। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है पल्लम बारा पंचायत है, जो कहाँ की है? केरल की। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संपीड़ित बायोगैस एशिया का कहाँ पर है ये संयंत्र? संगरूर, पंजाब में। कहाँ पर? संगरूर, पंजाब में। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है सिक्किम। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? अमेजन। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, क्या? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। 32, भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दोस्तों पूरी तरीके से क्या है? 5G नेटवर्क इनेबल हवाई अड्डा, वो भी भारत का पहला। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये लिया है बिहार। बिहार में दोस्तों पता है कि शराब प्रतिबंधित है और अभी भी कुछ लोग वहाँ शराब पी के मरे हैं। तो दोस्तों ये है किस राज्य ने जब्त शराबों की बोतलों की कांच की चूड़ी बनाने का काम किया है? बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम है, ये बिहार ने किया है। 6 साल से अधिक की सज़ा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो वह है दिल्ली पुलिस। दोस्तों 6 साल से अधिक की सज़ा पाने वाले जो अपराधी होंगे उनकी क्या करेंगे ये लोग? फॉरेंसिक जांच इकट्ठा करना उनका अनिवार्य कर दिया है, और ये कौन करेगा? दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो दोस्तों ये है मुंबई शहर का पश्चिम रेलवे। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए थे? तो ये आए थे महाराष्ट्र में, और दूसरे स्थान पर रहा था कौन? तमिलनाडु। तो दोस्तों विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ आए? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में उन्होंने
एलोरा वगैरह ये गुफाएं देखी होंगी, जनता गुफाएं देखी होंगी, तो पता रहना चाहिए। और नंबर 2 पे रहा आपका तमिलनाडु। और वहीं अगर घरेलू पर्यटकों की बात करें तो तमिलनाडु तो प्रथम स्थान पे आता है और उत्तर प्रदेश आता है दूसरे स्थान पर घरेलू पर्यटक के मामले में। कौन सा एक्सप्रेस भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस रूप में विकसित किया गया है? तो ये है द्वारका एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों ये है पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट, किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने, कौन सा दोस्तों पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों ये है कर्नाटक। क्या है दोस्तों? कर्नाटक। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरी करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो है जानवी डांगेती। ये क्या है? नासा की अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है इन्होंने। क्या किया है? पूरा। इनका नाम है जानवी डांगेती। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जिसे VLTD बोलते हैं, से युक्त सभी रजिस्टर्ड वाणिज्यिक कॉमर्शियल जो वाहन हैं उनको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये है हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? ये है वरुण। 44, किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन रहा है? कौन सा बना है? कौन सा सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला? तो ये बना है गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है ईगल। ये क्या करेगा? एक इंडस इंटरनेशनल नाम का एक स्कूल है जिसने क्या किया है? एक रोबोट लॉन्च किया है जो क्या करेगा? शिक्षा के काम करेगा, शिक्षा टीचिंग का काम करेगा, जिसका नाम रखा है ईगल। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये की है मलेशिया ने। किसने की है? मलेशिया ने। नेक्स्ट, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है ग्रामीण विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, REC लिमिटेड। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है किसको? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है फ्यूल क्लिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो ये है शोखवी रेलवे स्टेशन। और इससे पहले कौन सा था? दीमापुर रेलवे स्टेशन। संपत्ति पंजीकरण
को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर के जितना करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे वो हो चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल को ज़रा दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।